नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो आपको थोड़ी-सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली टिप होने वाली है, इस तरह से जमे हुए कड़क आटे को लेकर है। कई बार फ्रिज में आटा रखकर हम भूल जाते हैं, इसको ढकना ही भूल जाते हैं और एक रात में ही आटे की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसे टाइम पर इस आटे को किसी बोल में रख लीजिए और उसके ऊपर से थोड़ा-सा गर्म पानी डाल दीजिए। जैसे ही आप 1 से 2 मिनट के लिए इस आटे को छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आटा जो ऊपर की जो कड़क लेयर है, वो बिल्कुल ही खुद से ही हटने लगी है। 1 से 2 मिनट में ही आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए, आटे की पूरी लेयर ही हट चुकी है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा सूखा आटा मिलाते हुए या फिर हाथों से जैसे ही हम इसको मलना शुरू करते हैं, आटा जो है पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल अपने एकदम पुराने जैसी शेप में आ जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप इस आटे को यूज़ करते हैं या फिर इसकी रोटियाँ बनाकर चिड़िया या किसी एनिमल को डाल देते हैं। लेकिन हाँ, आटा अगर खराब हो जाए तो इस तरीके से उसको आप सही कर सकते हैं। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है व्हाइट शर्ट के कॉलर को लेकर या फिर किसी भी ऐसे शर्ट के कॉलर को लेकर। लाइट कलर के कपड़े होते हैं जिनकी कॉलर बहुत ज़्यादा गंदी होती है। स्पेशली हमारे बच्चों के जो स्कूल के शर्ट, टी-शर्ट वगैरह होते हैं, उनकी कॉलर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पर भी मेरी बेटी की स्कूल की शर्ट है जी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक परात में आटे जो शर्ट है उसकी कॉलर को रख लिया है। ऊपर से हम थोड़ा-सा गर्म पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अभी हम थोड़ा ही डालेंगे एक बार। इसके बाद से मैंने लिया है फिटकरी का एक टुकड़ा। फिटकरी के टुकड़े को हमें कॉलर के उस गंदे हिस्से पर हल्का-हल्का सा रब करना है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलर में गंदगी ज़्यादा लगी हुई है। शुरू में जब आप रगड़ेंगे तो आपको लगेगा कि फिटकरी से तो जो शर्ट है उसकी कॉलर थोड़ी-सी डार्क पड़ रही है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप हल्का-हल्का सा रब करके इसको छोड़ दीजिए और अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से रब किया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही गंदगी थी। जब आप इसको अच्छे से रब कर लेंगे, उसके बाद से आपको लेना है डिटर्जेंट पाउडर, कोई-सा भी डिटर्जेंट जो सर्फ़ होता है वो ले लीजिए और कॉलर पर डालकर इसको छोड़ दीजिए। मुश्किल से 2 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट आपको छोड़ना है। अच्छे से सर्फ़ को फैलाना है हमें और उसके बाद से इसी बर्तन में या फिर किसी दूसरे बर्तन में भिगोकर शर्ट को छोड़ दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर डिटर्जेंट को डालकर हम क्या करेंगे इसको अच्छे से रब करेंगे। जैसे हम रब करेंगे तो शर्ट का जो हिस्सा है वो हल्का-सा काला दिखेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि फिटकरी की वजह से जो कपड़ा है उसका हल्का-सा कलर चेंज होता ही होता है। अब इसको मैं क्या करूँगी एक बार 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब चलिए हम शर्ट की कॉलर को वापस रगड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही हम हल्का-सा रब करेंगे, तो जो कॉलर की गंदगी है वो फटाफट से छूटने लगती है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि नॉर्मल पानी से शर्ट की कॉलर को अच्छे से वॉश कर लेना। मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ अच्छे से रब करने के बाद। चलिए इसको पानी से वॉश करते हैं। ये देखिए वॉश करने के बाद जितने भी दाग धब्बे थे, कॉलर की गंदगी थी, वो सब अच्छे से निकल चुकी है। इवन जो फिटकरी की वजह से आपने देखा था कि हल्का-सा कालापन लग रहा था, वो भी पूरी तरह से साफ हो चुका है। फिटकरी एक बार अपना कलर चेंज करता है, लेकिन हाँ, हमारे सफेद कपड़ों को बिल्कुल व्हाइट कर देता है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन-सी है। नेक्स्ट टिप है आटे को लेकर। आजकल आपको पता है कि खाने-पीने की चीज़ों में बाज़ार में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जब हम कोई भी राशन, ग्रोसरी का सामान घर पर लेकर आते हैं, तो उसको चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा आटा ले लीजिए, जो आटा आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें थोड़ा-सा आपको नींबू का जूस डालना है। नींबू का जूस डालने पर अगर आटे का रंग बदल जाए, नीला हो जाए, हरा हो जाए, यानी कि आटा नकली है। लेकिन इस तरीके से अगर आटे का रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, आटा बिल्कुल अपने पुराने फॉर्म में ही होता है, सिर्फ नींबू का जूस डालने से आटा गीला हो जाता है, इसका मतलब कि हमारा आटा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। अगर आप गेहूँ को पिसवा कर यूज़ करते हैं तब तो इस टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, पर बाज़ार का आटा खाते हैं तो ये टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेस्ट बताती हूँ आटे को करने के लिए कि आपको लेना है हल्का-सा गुनगुना पानी और 1 चम्मच आटा इस पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद आपको आटे को अच्छे से मिलाना है। तो स्पून से हल्के-हल्के से मिलाते रहिए। अगर आटे की गुठलियाँ खत्म ही नहीं हो रही हैं, मतलब आपको जो पानी है उसमें आटे की गुठली बनती जा रही है, इसका मतलब आटा नकली है। लेकिन अगर इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी में आटे का कलर अच्छे से आ जाता है, आटा पूरी तरीके से घुल जाता है, मतलब आटा हमारा असली है। तो ये जो 1-2 गुठले हैं, ये भी बाद में खत्म हो गए थे, यानी कि आटा हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर गुठली खत्म ही ना हो, तो इस आटे को बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा। नेक्स्ट टिप है ब्लैंकेट को लेकर। सर्दियों में ब्लैंकेट हम सभी दिन में ज़रूर ओढ़ के बैठते हैं। ब्लैंकेट को तह करते हैं तो बिस्तर पे ये ज़्यादा जगह लेता है। तो ब्लैंकेट को इस तरीके से पतले फोल्ड करने के बाद अगर आप इसको एक हिस्सा उठाकर दूसरे हिस्से में टक कर देते हैं,
तो हमारा ब्लैंकेट बिल्कुल कम जगह लेता है। इवन क्या होता है, बिस्तर पे रखे रखे कई बार ब्लैंकेट की फोल्ड जो है वो खुल जाती है। इस तरीके से ब्लैंकेट की फोल्ड खुलती भी नहीं है और ये कम जगह में ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। अगर आप अपने बेड बॉक्स वगैरह में भी ब्लैंकेट को रख रहे हैं तो इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के ट्यूब को लेकर। कई बार हमारे जो दवाइयाँ होती हैं, कोलगेट पेस्ट होते हैं या फिर कोई और भी चीज़, उनके जो ट्यूब होते हैं वो दवाई खत्म हो जाती है। अब उसमें आगे में थोड़ा ही रह जाता है। हम सोचते हैं इसको कैसे निकालें, तो बार-बार हम पीछे से आगे की तरफ दबाते हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, पीछे से आगे की तरफ दबाने के बाद हम ले लेंगे ब्लैक कलर की हेयर पिन जो पतली वाली होती है, इस तरह से, और इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। अब हमारी जो भी दवाई है, पेस्ट है या फिर कोई भी चीज़ है, वो आगे से वापस पीछे की तरफ नहीं आएगी और इस तरीके से हमारा ट्यूब जो है एकदम टक रहेगा और आगे ही दवाई हमें इजीली ढक्कन ओपन करने पर मिल जाएगी। एक और टिप बताती हूँ जो कि संतरे को लेकर है। संतरा, कीनू, माल्टा जो भी आपके घर में इस समय आ रहा हो, उसको इस तरह से हाफ में कट कर दीजिए और जो इसके बीज हैं उनको हम इस तरीके से बहुत इजीली निकाल लेंगे। जब हम इसको बीज से कट करते हैं तो इसके बीजों को निकालना बहुत आसान हो जाता है। जब हम संतरे की फांकों को निकालकर बच्चों को खिलाते हैं या फिर खुद भी खाते हैं तो बार-बार इसके बीज मुंह में आते हैं। अब इस तरीके से आपको क्या करना है, हल्के-हल्के हाथों से छिलका जो है हटाते हुए आपको संतरे को बीज से निकाल लेना है। और ये जो छोटी-छोटी फांके हैं, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सही रहती हैं। बच्चे इजीली उठाकर इनको फोर्क से भी खा सकते हैं और इनको उठाना, इस तरह से छिलके से निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें कोई बीज भी नहीं है, चाहे तो एक साथ आप बोल में इकट्ठा करके बच्चों को खाने को दे सकते हैं। टेंशन फ्री रहेंगे कि इसमें कोई बीज नहीं आएगा और बच्चे भी इजीली इसको एंजॉय कर सकेंगे। तो बच्चों को आप जो है इस तरह से संतरे को अरेंज करके और प्लेट में सजाकर दे सकते हैं। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट टिप है तेल के डब्बे को लेकर। तेल का डब्बा कोई सा भी हो, छोटे मुंह का या बड़े मुंह का। आपने देखा है कि तेल के डब्बों पर साइड में बहुत ज्यादा वो जो तेल के दाग हैं वो बनते ही बनते हैं और हम जिस कैबिनेट में इसको रखते हैं वो हमारा कैबिनेट भी गंदा हो जाता है। तो तेल के डब्बे पे मैं जो टिप लगाती हूँ वो आपके साथ बता रही हूँ। मैं इस तरह से किचन टिश्यू ले लेती हूँ, उसको 4 से 5 फोल्ड में करके पतले में इस तरह से डब्बे के ऊपर मैं इस तरह से पहना देती हूँ। अब उसके बाद से हमारे पास कोई रबर बैंड होती है मोटी वाली, जो मिठाई के डब्बों में आती है, वो ले लीजिए और बस डब्बे पर इस तरीके से पहना दीजिए। छोटा डब्बा है तो छोटा रबर बैंड ले सकते हैं और बस इस तरीके से क्या होता है, महीनों दिन के लिए हमारा काम आसान हो जाता है। तेल अगर साइड से टपकती भी है तो वो टिश्यू में ही एब्जॉर्ब होके रह जाती है। जब आपको लगे कि आपका टिश्यू गंदा हो गया है तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 15-20 दिन में एक बार ही चेंज करने की जरूरत पड़ती है, बाकी टाइम हमारा टिश्यू बिल्कुल सही रहता है। नेक्स्ट यूजफुल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप दूध का सेवन करते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो या फिर बड़े हो, तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आप दूध को इस तरीके से जरूर पीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हमें क्या करना है, चाकू छुरी अच्छे से वॉश करना है, लेकिन हाँ, चाकू या छुरी लोहे का होना चाहिए। तो आजकल लोहे के चाकू छुरी बहुत कम आते हैं, तो मेरे पास जो है वो स्टील का है। लेकिन अगर लोहे का है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। लोहे का नहीं है तो लोहे की कोई ऐसी चीज लीजिए जो लोहे की, जैसे मतलब मेरे पास लोहे की तीलियां हैं, मैं इनका इस्तेमाल दूध में डालने के लिए करती हूँ। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके बाद से इसको दूध में डालकर मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो लोहे की आप कैंची ले सकते हैं, चाकू ले सकते हैं, पीलर ले सकते हैं, कोई भी लोहे की चीज लेकर दूध में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद से जिस इंसान को दूध पीना है, ये चाकू छुरी या तीलियां निकाल कर दूध को पीने को दीजिए। इससे दूध में आयरन की कमी नहीं होगी। आपके शरीर में दूध पीने वाले इंसानों में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा आयरन शरीर में मिलता रहेगा।